हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला वगैरह। इसमें जितना भी फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में यूज होगा वो सभी फॉर्मूला को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। और इसी पर आधारित जितना भी त्रिकोणमिति का प्रश्न वगैरह है, प्रॉब्लम्स है, उसका हम लोग सॉल्यूशन इसमें पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं इसका थ्योरी और इसका फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इन्हें हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें हम लोग इस बात को जानेंगे त्रिकोणमिति। तो गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी तीन कोणों की माप की जाती है। वैसे भी इसका नाम से स्पष्ट है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राई मतलब तीन, गोनिया यानी कि गोनिया वर्ड से आया है गोनो, गोनो का मतलब होता है कोण, एंगल। और मेट्री वर्ड आया है मेट्रन से, मेट्रन मतलब होता है मापना या मेजरमेंट होता है। और इसी पर आधारित हम लोग इसको पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। और इसके हिंदी में भी दिया हुआ है तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति। तो याद रखेंगे त्रिकोणमिति में स्पेशल सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग जाने डेफिनेशन का तो हम लोग कहते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे इसमें देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं इसमें स्पेशली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानते हैं। समकोण त्रिभुज इन्हें अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसमें याद रखेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में खासकर त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का विशेष नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मिति में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का विशेष नाम दिया गया है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का फिगर देख लीजिए। जैसे इसको मान लेंगे हम लोग ए बी सी। तो ए बी सी में आपका ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें कर्ण होता है, इन अंग्रेजी हाइपोटेनस, एच कैपिटल या स्मॉल दोनों से चलेगा, लंब, इन इंग्लिश परपेंडिकुलर, in English the symbol of perpendicular is P, and third Aadhar, in English base, and the symbol of base is B, capital or small both। इसमें कर्ण के बारे में अगर जानेंगे तो याद रखेंगे इसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ए सी कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और लंब और आधार की बात हो तो ये याद रखेंगे इसमें थीटा पर निर्भर करता है। लंब हमेशा, आधार हमेशा थीटा पर निर्भर करता है। तो इसमें जैसे यदि थीटा फिक्स हो तो सामने की भुजा होगा लंब। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखेंगे, थीटा फिक्स तो सामने की भुजा लंब। अगर थीटा यहाँ पे है तो 100% यही लंब होगा। थीटा अगर यहाँ है तो 100% लंब ये होगा। तो जो रेस्ट बच जाएगा वो आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं का विशेष नाम दिया गया है त्रिकोणमिति में।
और इन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पर हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब कुछ फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग जो है टोटल प्रश्न को हल कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला को देख लीजिए यहाँ पे, सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले एक बात और जान लेंगे कि क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं टोटल 6 टी रेशियो को पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियाँ कहते हैं। इसमें कौन कौन होता है तो जान लीजिए। इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का ही रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। अब इसमें देखेंगे कि यही 6 टी रेशियो पर पूरा का पूरा प्रश्न वगैरह बना होता है। अब देखिए जैसे इसमें साइन का पूरा नाम होता है SINE, इन्हें हिंदी में जिया कहते हैं। कॉस का होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन, इसे कोजिया कहते हैं। टेन का होता है टेंजेंट, TNGN टेंजेंट, इसे कहते हैं स्पर्शिया। इसी प्रकार से साइन का उल्टा इसमें जितना भी टी रेशियो है सभी का संक्षिप्त रूप को हम लोग पढ़ते हैं। वैसे एग्ज़ाम में कभी कभी इसका प्रश्न वगैरह ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया जाता है। इसमें दिया रहेगा कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से क्या है। तो कोसेक रहेगा, कोस रहेगा, है ना, ये सेक रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो कोसेक में मारेंगे, क्योंकि कोसेक जो है वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। सेक का सेकेंड, कोट का कोटेंजेंट, टेन का टेंजेंट, कॉस का कोसाइन, साइन का साइन, SINE, उसका संक्षिप्त रूप को पढ़ते हैं। इसमें बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी देता है कि साइन और थीटा के बीच में किस चीज़ का संबंध है, गुना का संबंध, तो नहीं। साइन थीटा हो या अन्य कोई भी टी रेशियो हो, वो अपने आप में एक पद होता है, पोजीशन होता है, टर्म होता है, वो उसमें गुना का संबंध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन थीटा का होल क्यूब करते तो साइन क्यूब थीटा हो जाता है, साइन थीटा क्यूब नहीं होता है। एग्जाम इस कन्फ्यूजन में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अब इसके लिए कुछ फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। तो ये फार्मूला होता है, जैसे पहला है साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। तो ये P क्या है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। P होता है परपेंडिकुलर, H होता है हाइपोटेनस, B होता है बेस। तो अब हम लोग बड़े बड़े शब्दों को रखने से बेहतर उसका संक्षिप्त रूपों का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, सिंबल का प्रयोग करेंगे। इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब होता है हाइपोटेनस। तो कभी कभी एग्जाम में कोई पूछ देता है, या ऐसे भी कोई पूछे, एग्जाम में नहीं भी देता है, अगर ऐसे पूछेगा कि साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, इसका डेफिनेशन हो गया। वैसे हम लोग इसमें उलझेंगे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, फॉर्मूला को याद रखना है सिर्फ, इस पर प्रश्न वगैरह बनेगा। कॉस थीटा को होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी प्रकार इसका रिवर्स होता है, तो साइन थीटा को उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, तो इसका H/P हो जाएगा, सीधा पलट जाएगा। कॉस का होता है सेक थीटा, तो H/B हो जाएगा। और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा B/P हो जाएगा। यही प्रश्न है इसमें। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे तो टोटल बन जाएगा। 3 ठो अगर आप याद करते हैं तो ये तीनों को याद करना आसान हो जाता है। अब इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न हो जाए इधर। अब इसमें कुछ फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स फॉर्मूला, या इसका दूसरा नाम होता है इनवर्स फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री।
इसमें कुछ कुछ अलग फार्मूला, उल्टा फार्मूला होता है, इसको ITF नहीं समझेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं समझेंगे। क्लास 12th में वैसे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम या त्रिकोणमितीय विलोम, अलग है वो, है ना, तो वो चीज़ को नहीं समझना, यहाँ पे फॉर्मूला है सिर्फ इसका। तो जैसे देखेंगे इसमें साइन थीटा है और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है 1। इसका प्रूफ अगर देखना चाहेंगे तो साइन थीटा का P बट्टे एच, कोसेक थीटा का H बट्टे P होता है, कट जाएगा ऊपर नीचे तो सिर्फ बचेगा 1। तो ये साबित भी हो गया। और इस पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा जो एक फॉर्मूला का ही काम करता है। साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बट्टे कोसेक थीटा। और इसी तरह से अगला फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से टेन थीटा गुना कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1। तो इसी प्रकार से अगर टेन थीटा का फॉर्मूला का बात करें तो ये हो जाएगा 1 बट्टे कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। और इसी तरह से अगला फॉर्मूला देखें तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा होता है 1, और इसी तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा। तो ये उसका उल्टा फॉर्मूला हुआ, इसको भी हम लोग जान लेंगे। और इसी के साथ हम लोग अगला फार्मूला जानते हैं जो कि आपका आगे का प्रश्न में काम आएगा। तो सभी प्रश्नों को हम लोग सभी फार्मूला को नहीं दिए हैं, कुछ कुछ फार्मूला को दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण था। तो वैसे अगर इसका अगर सभी वीडियोज़ वगैरह देखना चाहते हैं अगर आप लोग तो क्लास में भी देख सकते हैं, या नहीं तो इसमें और डाल दिया जाएगा वीडियो बना करके, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे पूरक संपूरक की बात हो, जो कि आपका 8.3 में 8.1 और 8.2 आपका पूरा बन जाएगा इसी पर। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न दिया हुआ वहाँ पर अगर देखेंगे तो बन जाएगा। और वैसे 8.3 और 8.4 के लिए जो प्रयोग होगा प्रश्न, तो उसके लिए हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे पूरक संपूरक से होता है, तो पूरक किसे कहते हैं? पूरक कोण, तो वह कोण है ना, या फिर ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कर, जैसे एंगल ए एंगल बी एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है जब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होता है ना। जैसे अगर मान लीजिए एंगल ए 45 डिग्री है तो एंगल बी कितना होगा जो पूरक पुर जाएगा, तो एंगल बी भी 45 डिग्री ही होना चाहिए। तो इस पर कुछ प्रश्न हो जाता है तो इसको भी देख लीजिए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा। और इसी तरह से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा। अब इसी पर आधारित कुछ अगला प्रश्न अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो 8.4 में जो प्रश्नों को हल करेंगे उसके लिए फार्मूला बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो वैसे हम लोग फार्मूला एक फार्मूला देखेंगे तो सारा का सारा फार्मूला उसी से निर्माण हो जाता है, उसको भी देख लेंगे कैसे बनता है। तो वैसे याद रखेंगे कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये होता है फार्मूला। इस पर आधारित फार्मूला इक्वेशन के रूप में है। अब इक्वेशन को हल करेंगे तो फार्मूला का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा का फॉर्मूला अगर यहाँ देखें तो ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला इसी तरह से हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगला फॉर्मूला अगर देखें तो थोड़ा सा सीरीज को भी ध्यान में रखेंगे कि किसका रिलेशन किस प्रकार से प्लस में है कि माइनस में है,
और किस टी रेशियो के साथ है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से सेक स्क्वायर के टेन स्क्वायर के साथ संबंध है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है 1। इस तरह से अगर सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला अगर सीधा दिया जाए सेक थीटा का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से अगला अगर देखें टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो इक्वेशन के रूप में है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से क्या फॉर्मूला बना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला फॉर्मूला को भी समझेंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए ऐसी स्थिति में, तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से ये हो गया। ये कुछ एडवांस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, जैसे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखे हैं, इक्वेशन जितना भी देखे हैं, जितना भी फॉर्मूला वगैरह देखे हैं, ये सभी फॉर्मूला जो है इस पर आधारित है। ये त्रिकोणमिति का सारा बना सकते हैं, एक बार आप लोग देख लें इसको।